हमारा क्लास 11 सोशियोलॉजी आप सभी बच्चों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बढ़कर सवाल आपको कोई भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारा का सारा टॉप 40 एमसीक्यू है। तो आप सभी बच्चे इन सभी सवालों को अच्छे से टिक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद करके चले जाइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल हमसे बोला गया है कि 1951 की जनगणना में भारतीय गांवों के वर्गीकरण का क्या आधार अपनाया गया था। देखिए, 1951 से जनगणना शुरू हो गई थी, लेकिन और हर 10 साल बाद क्या तो जनगणना होता है, लेकिन भारत के गांवों का जो वर्गीकरण वो किस आधार पर किया गया था हमें ये बताना है। तो सीधा बात है कि जनगणना में क्या काउंट किया जाता है, जनसंख्या काउंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, संस्कृति समूह है, अस्थायी समूह है, प्राथमिक समूह या फिर संदर्भ समूह। तो किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो संदर्भ समूह इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र के पिता के जनक कौन है या पिता जनक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है समाजशास्त्र का पिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा, समाजशास्त्र को देखिए कितने भागों में मोस्टली बांटा हुआ, तो 2 भागों में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल हमारा कि सामाजिक अनुसंधान की समस्या निम्नलिखित में से कौन सा है। वस्तुनिष्ठता है, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति है, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो देखिए, सारे के सारे कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना नहीं है, यानी आपको इमेजिन नहीं हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया वो सारा का सारा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा 7वां नंबर सवाल है कि सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकावर ने नहीं किया, मतलब तरंगीय, चक्रीय, रेखीय या फिर पाराबोलिक। ठीक है, तो किसका नहीं किया हमें यह बताना है। तो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक आकृति का या फिर प्रतिमान का क्या क्या प्रयोग नहीं किया हुआ है। अगला सवाल हमारा, वर्तमान समय के समाजशास्त्री से हमें किस प्रकार प्रकारवाद देखने को मिलता है। सीधा बात है, आज के ज़माने से कंपेयर किया हुआ है तो क्या होता है, संरचनात्मक प्रकार का वाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा, समुदाय को प्रभावित करने वाला आवश्यक कारक क्या हमें यह बताना है। तो क्या हो जाएगा, सामान्य भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ। तो याद रखिएगा, समय बोला हुआ है, तो ये सवाल का आंसर क्या होगा, याद रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही क्या हुआ था, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में क्या एंट्री हुआ था। फिर अगला सवाल क्वेश्चन में आ रहा कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो देखिए, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए कि सामाजिक तथा असामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संस्था तथा प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पुस्तकों में से राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है। तो याद रखिएगा, दी सोशल ऑर्डर क्या है आपका, राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर क्वेश्चन 13 हमारी ये है कि भारगन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था क्या थी, हमें ये प्रथम अवस्था थी क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समरक्त क्या हो जाएगा, परिवार। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर कि संस्था की अवधारणा किसने दिया था। तो सीधा बात है, किसने दिया था, वो दिया था हंट स्पेसनर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समाज कौन सा नहीं हम बताना है। तो बताए नहीं बोला है, यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं है। तो नहीं है, मतलब ये सारे के सारे समाज के तो पार्ट है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। अगला सवाल हमारा, समाजशास्त्र के जनक देखिए ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, याद रख लीजिएगा, ये डेट 1798 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला सवाल है हमारा नगरीय समुदाय की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। तो देखिए, नगरीय बता हुआ है, इन्हें शहर के वातावरण से बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिक परिणाम में इकट्ठा होना, ये इसका हमारे नगरीय समुदाय क्या एक विशेषता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि समितियों की विशेषता। देखिए, समितियों की विशेषता बोला हुआ है तो याद रख लीजिएगा, संगठन भी होता है, मनुष्यों का समूह निश्चित, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब। अगला है हमारा, मार्क्स के अनुसार, निकोल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को क्या कहा जाता है हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, उसे आर्थिकवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में आपको क्या करना, असत्य कथन को क्या करना बच्चों, छांटना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सर्वे क्या होता है। देखिए, जो सामाजिक काम होता है वो सबके लिए होता है, तो व्यक्तित्व होगा कभी नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब।
अगला हमारा क्वेश्चन 21 की किस समाजशास्त्री का मानना है कि समाजशास्त्र का क्या अध्ययन है, कौन सा ये कथन कहा था, हमें ये बताना है। तो किसने कहा था, वार्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन 22 है हमारा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ये जो शब्द है किसने कहा था, हमें ये बताना है। तो किसने कहा था, वो कहा था मैकाइवर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा 23 नंबर की समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह किसका कथन है, यह बताना है। तो याद रखिए ये कथन किसका, दुर्खिम का कथन है। फिर 24 मानव शास्त्र और समझदार जुड़वा दोनों बहन है, ये किसके, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है। तो कौन है ये, किसने कहा था, क्रोबर ने कहा था ये कथन। फिर दोनों विज्ञान के जोड़ने वाले शाखा कौन कौन से, ठीक है, यानी कह सकते हो बच्चों कौन कौन दोनों विज्ञान के जोड़ने वाले शाखा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा, एक समाजशास्त्र और एक इतिहास। फिर क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कि मैकाइवर, ठीक है, मैकाइवर ने समाज के निर्माण के लिए किस अधिकार पर चर्चा की थी। तो किस अधिकार पर चर्चा की थी, वो की थी बच्चों रीति रिवाज पर भी, वाय प्रणाली पे अधिकार, ये सभी सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है। तो हम की भावना भी हो, दायित्व की, ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा देखिए, फिर एक कथन वाला है कि किसने कहा था कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही संगठन है। तो ये कथन किसने कहा था, तो मैकाइवर ने कहा था। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन 29 हमसे पूछा, किसने कहा कि समिति के सदस्य हो सकते संस्थाओं के लिए कभी नहीं हो सकते। ये कथन है बच्चों किसने कहा था, ये मैकाइवर का ये कथन है, ठीक है। अगला 30 नंबर सवाल है बच्चों हमारा कि किस वैज्ञानिक का कथन है कि जनरीतिया समाज के व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त स्वीकार्य का तरीका है। तो किसका ये कथन है, ये कथन है बच्चों वो भी मैकाइवर के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अगला सवाल है, फिर देखिए कथन वाला सवाल दिया, जितना कथन वाला सवाल है याद देखिए मोस्टली उसमें क्या मैकाइवर ने कथन दिया है। तो 31 का बच्चों क्या हो जाएगा, और बच्चों सॉरी इसमें 31 क्या हो जाएगा, ऑर्गन का निम्कॉफ हो जाएगा, ठीक है। 31 का बी टिक करिएगा सही बात, ठीक है। बार बार मैकाइवर नाम आ रहा है मोस्टली ना। अगला सवाल हमारा बच्चों 32 नंबर है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले किस विद्वान ने किया। तो याद रखिए किसने किया था, वो किया था कुर्ल ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 33 नंबर, ऐसा परिवार जो स्त्री अथवा माताओं के निवास स्थान पर बसता उसे क्या कहा जाता है। तो सीधा बस क्या कहेंगे हम, मातृस्थानीय नहीं कहेंगे। अगला सवाल 34 नंबर हमारा, किस समाजशास्त्री का मानना है कि परिवार पति पत्नियों का बच्चों सहित अथवा बिना बच्चों का एक स्थायी संघ है। तो ये किसका कथन है, यह बताना है बच्चों हमें। तो हम जानते हैं किसका कथन है, वो है ऑर्गेनो एवं निम्कॉफ का क्या कथन दिया हुआ है। फिर संगठनकारी सामाजिक प्रक्रिया समूह में एकता संतुलन एवं संगठन बनाए रखने में सहयोग होते हैं। ये जो बच्चों किसमें सहयोग देते हैं ये बताना है। तो किसमें सहयोग देते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी सहयोग में भी, सात्मीकरण, समायोजन, सभी ऑप्शन सही है। फिर देखिए फिर स्टेटमेंट दिया, और ये जो सवाल बच्चों इसका जवाब होगा वो होगा टाइलर ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, फिर देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट बच्चों किसके द्वारा दिया हुआ याद रख लीजिएगा, लैंडिस के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया हुआ। फिर एक स्टेटमेंट है, फिर बिना देखिए पढ़ लीजिएगा किसका स्टेटमेंट बच्चों, वो विविर स्टेट का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगला फिर 39 नंबर बच्चों फिर एक स्टेटमेंट उठाकर दे दिया, कथन दिया गया, और ये स्टेटमेंट किसने दिया, रॉस ने दिया था, ठीक है। अगला 40 में बहुत अच्छा सवाल है कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था। याद रखिए किससे किया था, वो रॉस ने किया था, सर्वप्रथम उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में जो भी बच्चे सब्जेक्ट रखे हुए तो उनसे बच्चों के टॉप 40 एमसीक्यू, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो अगर आपको ये फिलहाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जितना उसके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।